हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज़ टी लीव्स रीडिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे। द टॉपिक इज़ सिंगल्स, आपके लाइफ में क्या आने वाला है और कौन आने वाला है। ऑलराइट, सो ये जो टॉपिक है, ये अगर आप सिंगल हो, अगर आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, तो इस रीडिंग को देख सकते हो। तो इस रीडिंग में एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको मुझे फॉलो करने हैं। ओके, लास्ट टाइम में भी मैंने किया था, तो इस टाइम में भी करने वाली हूँ मैं। तो इसके अंदर हॉट वाटर एंड टी लीव्स जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको रखने देना पड़ेगा उसको। उसके बाद वो जो चाय है उसको मुझे पीना पड़ेगा एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू इज दैट आई स्टार्ट टू पोर सम टी लीव्स इनसाइड इट। तो मैंने चाय पत्ती ऑलरेडी डाला है। नाउ आई विल जस्ट पुट सम हॉट वाटर, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, इसको मैं रख देती हूँ। नाउ ये जो चाय है ना, इसको मैं डेफिनेटली थोड़ी देर बाद, ठीक है, आई जस्ट अलाउ इट टू सेटल। फिर उसके बाद आपका रीडिंग स्टार्ट होगा। ओके, सो आई अलाउ इट टू सेटल। मुझे सेटल होने देना पड़ेगा यहाँ पे। तब तक मैं वापस आती हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर। सो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एंड इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द टी। इसके बाद ना मुझे क्या करना है, इस चाय को पी जाना है। उसके बाद जो रेसिड्यू यहाँ पे रहेगा उसके बेसिस के ऊपर रीडिंग कर लेने हैं। ओके, सो आई ड्रिंक द टी एंड आई जस्ट कम बैक। मैं आपको सब सामने दिखा के कर रही हूँ ताकि आपको पता भी चले। ओके, तो मैंने वो चाय जो था ऊपर, मैंने उसको पी लिया है विद द लीव्स। नाउ आई विल स्टार्ट टू इन्वर्ट। तो देख लेते हैं कि क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे। पहले हम सॉसर को देखेंगे, उसके बाद हम टी कप को देखेंगे। ओके, सो विल रीड द टी कप आफ्टरवर्ड्स। पहले हम सॉसर को देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, आई विल फाइंड आउट विद दिस थिंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ना प्रेयर्स करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो गॉड के पास, ठीक है, और रीति रिवाज के साथ बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, फूल पत्ते चढ़ाते हो भगवान जी को। यहाँ पे आप लोगों का जो है ना थर्ड आई चक्र, दैट इज़ तीसरी आँख जिसको बोलते हैं हम लोग, वो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे जागृत होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आई कैन फाइंड द लेटर 1। ऑल राइट, और फिर यहाँ पे ना बेसिकली लग रहा है आप लोग, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अभी स्टेज पे कंफ्यूजन पे हो। आप लोगों को लग रहा है कि बेसिकली आपके लाइफ में, ठीक है, कौन सा डिसीजन, कौन सा जो डायरेक्शन है वो उसको पहले लेके आया जाए। आदर करियर को चूज़ करना है, आदर इस टाइम पे पर्सनल रिलेशनशिप को चूज़ करना है। तो इट्स लाइक द 2 ऑफ स्वर्ड्स डिसीजन। अभी हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे 3 साफ साफ होते हुए नज़र में आ रहा है। 3 एंड 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। ओके, एंड वी लेटर मुझे यहाँ पे सुंदर सा एक स्टार दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाग्य में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है आपके लिए, एंड वो हम धीरे धीरे देख लेते हैं कि क्या है वो। आई कैन सी द लेटर 11 ऑल्सो एट द सेम टाइम।
तो हो सकता है कि 11 नंबर, 111, इस तरह से 1 इज़ द नंबर फॉर सन, ठीक है। सूरज डेफिनेटली आपके लाइफ में वो रोशनी लेके आएगी, वो ग्रोथ, वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ कोर्स लेके आएगी। हो सकता है कि अचानक आपको कुछ न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, वो खुशखबरी आपको मिले। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसे सिंगल, डिवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो, तो उनके लाइफ में स्पेशली डिवोर्स्ड लोगों के लिए आप लोग के चांसेस है कि कोई जगह पे आप लोग जाओगे और वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहा होगा और आपको कोई ना कोई वहाँ पे न्यू पार्टनर मिलेंगे। और फॉर सिंगल्स, ठीक है, आपके लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ आ रहा है। यहाँ पे सजिटेरियस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ठीक है। अभी हम ठीक आपको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो मैं सॉसर को फिर से देखूंगी। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर से एक कोकोनट ट्री या कुछ ऐसा ट्री बन रहा है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में, ठीक है, आपके लाइफ में जो ग्रोथ आपको चाहिए था, ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा बोझ लेके बैठे हुए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोच में हो। आपको लग रहा है कि ज़िंदगी का उस मुकाम पे, उस जगह पे कैसे पहुंचा जाए, ओके, स्पेशली इन करियर। तो यहाँ पे मुझे कुछ टावर मोमेंट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है टावर इज अगेन आ रिन्यूअल, ठीक है, आपको फिर से रीबिल्ड करने का, उस रिलेशनशिप को, उस चीज़ को, वो अपने ज़िंदगी का जो खुशी है, ठीक है, वो सादगी है, उसको फिर से आप रीबिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ना मुझे किसी वुमेन, आपके मॉम या आपके सास या कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग फिगर, फेमिनिन फिगर यहाँ पे दिख रहा है जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे एक स्मॉल डॉग दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है आपके लाइफ में वो लॉयल्टी जो मिसिंग था, ठीक है, एक फेथफुलनेस। हो सकता है कि जितने भी पर्सन से आप लोगों का मुलाकात हुआ है तो वो आपके लाइफ में उतना फेथफुल नहीं रहे, मतलब लॉयल नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, तो आपके साथ वो डेफिनेटली होगा आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है इधर उधर आप लोग, हो सकता है कि वर्क करने के लिए जाओ, ठीक है, ट्रैवल करो आप लोग लाइफ में। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिर से यहाँ पे एक वी दिखाई दे रहा है। वी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, जीत। ओके, वो 6 ऑफ वैंड्स के जैसा, जहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो, वहाँ पे एक जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रहा है। टी लेटर यहाँ पे स्ट्रांगली फॉर्म हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का चिंता करते करते ना बहुत ज़्यादा वेट लूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ अल्फा साइन दिख रहा है, ठीक है। अल्फा मेल या अल्फा फीमेल स्टैंड करता है उस चीज़ के लिए जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, यूनिक होते हैं इस वर्ल्ड पे, उनके अंदर अल्ट्रा पर्सनालिटी होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग बनोगे एक दिन, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे एक सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है। नाउ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स, हो सकता है ये दिस इज़ अ माउंटेन लाइक, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में वो जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो बेसिकली आपके मन में है, जो आपका डिज़ायर है, ठीक है, वो फुलफिल तो होगा, क्योंकि पहाड़, माउंटेन्स, दे आर ऑल द सिम्बॉल्स। ओके, बट डेफिनेटली उस रास्ते पे जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल्स तो आएगा, तो उसमें आपको हिम्मत नहीं हारना है। जैसे लोग पहाड़ पे उठते हैं तो वहाँ पे लोग हिम्मत नहीं हारते, तो पहाड़ पे के ऊपर अगर कोई मंदिर मस्जिद होता है तो वो लोग वहाँ पे डेफिनेटली पहुँचते हैं, क्योंकि उनको मन्नतें मांगना होता है, उनको अपने सक्सेस को पाना होता है। तो आप भी ऐसे ही करोगे। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करो माउंटेन्स पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, धार्मिक जगह पे। ओके,
आई कैन सी कि सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस मतलब एनर्जी में हो कि आप लोग का एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोग अन्य से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो सकता है रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या कुछ चीज़ से आप लोग ना खुश हो, डिससेटिस्फाइड हो लाइफ में, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो बोल के ना, जो जैसा होता है ना ड्रेन्ड एनर्जी, ठीक है, वो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। एक ओथीला, दैट इज़ अ प्रॉस्पेरिटी सिंबल, जैसे होता है रून्स में, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ केसेस में चुनौती वो लेके भी आए एक साथ, ठीक है। ऑलराइट, मुझे वाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हो इन फ्यूचर, ओके, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफरेंसेस लेके आने का कोशिश करोगे। आप अपने क्लाइंट्स के सामने कुछ अलग सा ही प्रेजेंट करने वाले हो, या अगर आपके पास 2 कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, 2 to 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से आप चूज करने जाओगे, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली कुछ स्पेशल करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे, ताकि आपका टैलेंट जो है ना सबको सब डेफिनेटली देखे और रिकॉग्नाइज भी करे। ऑलराइट, आई कैन सी सम लाइक दिस फिंगर्स लाइक दिस क्रॉस्ड लाइक दिस। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग अपने सिर्फ लक पे ही डिपेंड कर रहे हो कि चलो फिंगर्स क्रॉस रखते हैं, जो होना है वो होने देना है। लेकिन मुझे वहाँ पे एक एडवाइस आपको देना है कि अगर आपको जीत हासिल करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है स्पाइरल, मतलब आपके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। भले एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो तभी भी ऐसे ही फील होता होगा। यहाँ पे मुझे एक रेप्टाइल बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है आपने लाइफ में ऐसे लोगों का सामना किया है जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे, ठीक है, मैनिपुलेटिव थे, ठीक है, आपसे काम तो करवा लिए, ठीक है, आपका फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो लेकिन आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। व्हेन द ट्री हैज़ कम, ओके, इन दिस रीडिंग यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ओके सम फेस ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो एनिमल्स जनरली व्हाट दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर स्पेशल इन देयर ओन प्लेस, ठीक है। हर एक जो एनिमल होते हैं, जो मैं मानती हूँ स्पेसिफिकली, हर एक के अलग अलग सीखने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल कैट से हम लोग सीख सकते हैं कि दे आर वेरी क्लेवर, ओके, दे आर वेरी मिस्टीरियस, ओके, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व भी होता है। डॉग दे आर वेरी फेथफुल, काउ दे आर वेरी यूजफुल। तो हर एक एनिमल में हर एक क्वालिटीज़ होते हैं। नाउ वो जो क्वालिटीज़ होंगे, वो जो यूनिक ट्रेड्स होंगे, वो जो यूनिक फीचर्स होंगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर, ठीक है, उनके अंदर कुछ अलग सा ही इन फ्यूचर व्हेन यू विल मीट देम, आप लोगों को डिफरेंट, उनको क्राउड में ही पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे मैजिशियन कार्ड क्या होता है, टैरो कार्ड से सबसे यूनिक होता है, सबसे डिफरेंट होता है, उस तरह से कुछ लोग यहाँ पे वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ओके, कैंसर हो सकते हो। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पे लेटर आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुझे एक डेविल वाला एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रहा है, ओके। आई थिंक द कैमरा इज गेटिंग ब्लड, ओके। डेविल एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है ना कि जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले समय में आप काफ़ी बिजी हो जाओगे, ठीक है, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, ठीक है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या बाहर कर रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने करियर में इन्वॉल्व होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकता है कि वो एक अगर वो नेगेटिव साइड में था तो वो एंड होगा, ऑफ कोर्स वो एंड होगा। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत, ठीक है, आपके साथ होगा। और कार्मिक रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज दैट मच बैड। कार्मिक रिले हो सकता है कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग अपने पार्टनर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिव होते हैं लाइफ में, तो उस तरह से हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा बहुत डोमिनेटिव है, बट आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो डेफिनेटली फील करेंगे। कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है यहाँ पे। डेविल मुझे दिखाई दे रहा है विद द हॉर्न्स।
ओके, और कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे जैसे डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे लग रहा है, दबा हुआ। आप लोग को हमेशा ऐसा रिलेशनशिप आप लोग को हो सकता है कि मिला हो, या अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो। सप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, डिप्रेशन, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स है, क्वेश्चन मार्क्स है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेटर टी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, एंड yes, I can find some karmic cycles getting completed over here. कुछ तो यहाँ पे उसका अंत होने वाला है और एक न्यू साइकिल यहाँ पे शुरुआत होने वाला है। यहाँ पे मुझे एक फिर से यहाँ पे जैसे होता है ना, लीफ दिख रहा है, 3-4 पत्ते दिख रहे हैं, तो ग्रीन, इट्स नॉट लाइक दैट कि लीव्स मुझे ग्रीन ही दिख रहा है, बट यहाँ पे लीव्स बनते हुए दिख रहा है। तो पेड़ पे या पौधे पे कब वो लीफ बनते हैं, पत्ते कब बनते हैं? जब वो अच्छा ग्रोथ होने वाला होता है ना उसके लाइफ में, तभी बनते हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आपके घर में धन आने वाला है, ठीक है, खुशियाँ आने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ जो आप सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, शेयर भी करोगे। जैसे 3 ऑफ कप्स का एनर्जी, जहाँ पे शेयर किया जा रहा है हैप्पीनेस को, ठीक है, अपना जो खुशियाँ है उसको सबके साथ बांटना हो रहा है। All right, and I can see a victory sign also over here. मुझे एक पॉइंटेड वाला कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी मौका आएगा कि जहाँ पे आप लोग अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करोगे और काफ़ी ज़्यादा आप इस फील्ड में, ठीक है, आप बहुत कुछ जानने का कोशिश करोगे, एंड डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में वो तमाम, ठीक है, जो सक्सेस है जो आपको चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो आपको मिलेगा। ठीक है, बीच में क्या हो रहा है ना, आपको पता नहीं, इसमें कैमरा में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है और मुझे बार बार इसको ठीक करना पड़ रहा है, तो बीच में हो रहा है कि मुझे बंद करना पड़ रहा है, फिर से स्टार्ट मैंने किया था। तो इस तरह से मुझे इस दौरान क्या होता है, जब मैं एनर्जी फील्ड में काम कर रही हूँ तो बार बार डिस्टर्बेंसेस हो रहा है कैमरा में। ठीक है, हर एक लोगों के साथ ही होता है जो प्रोफेशन में है, तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनिशियल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट का वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे होता है ना, फिर नेगेटिव स्पिरिट्स भी यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई मैं ना हमेशा साफ साफ बताती हूँ कि क्या होता है। बेसिकली ब्लर क्यों हो जाता है कैमरा, कभी नहीं होता है मेरे कैमरा में, कभी ब्लरिंग नहीं होता है। दूसरे टाइम में फोटोग्राफ्स क्लिक करो, कभी ब्लर नहीं होगा। इसी टाइम में जब भी रिकॉर्ड करने जाऊंगी तभी ब्लर हो जाता है। ओके, सो देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आए हैं। QGOFLA50, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे PTYI 1NMEBO So these are the initials. Okay, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, because this is a general prediction. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please don't forget to subscribe, share and do comment in the comment section. Thank you guys.